दौलतगंज के कुछ ही दूरी पे एक खंडहर था जहां रात को हंसने की आवाज सुनाई देती थी। इस हंसी को सुनकर आसपास के 10 गांव के मर्द कांपते थे, क्योंकि अरुंधति की हंसी संकेत थी कि वो किसी मर्द का शिकार करने वाली है। आज मोहन की बारी थी। मोहन इस गांव में नया था। उसे अरुंधति के बारे में पता नहीं था। देर रात उसने अरुंधति की हंसी सुनी। कौन सी औरत ऐसे हंसती है, और वो भी इस समय पर? पता नहीं कैसा गांव है। मोहन ने अपना चलना जारी रखा और अरुंधति ने भी अपने शिकार का पीछा किया। फिर कुछ दूरी पर आकर अरुंधति जोर जोर से हंसने लगी। मोहन पीछे घूमा तो वो चुड़ैल को देखकर डर गया। वो भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो डर के मारे रोने लगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं किसी मर्द को नहीं छोड़ूंगी। और अरुंधति ने मोहन को अपने हाथों से चीर दिया। उसके धड़ के 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग अपने नाती पोतों से मिलने दौलतगंज की ओर आ रहे थे। उन्हें भी अरुंधति के बारे में पता नहीं था। जैसे ही वो गांव की ओर बढ़े तो उन्हें अजीब लगने लगा। ये गांव वाले इतनी जल्दी कैसे सो गए? अजीब है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी अरुंधति की हंसी सुनाई दी। बुजुर्ग रुक गए। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो घूमे, अरुंधति उनके नजदीक आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर अरुंधति ने उस बुजुर्ग के धड़ को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। मैं किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी। अरुंधति से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपना तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सूरज ढलते ही सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। अकेला तांत्रिक गांव के बाहर साधना कर रहा था। अरुंधति को अपना शिकार मिल गया। जब अरुंधति सामने आई तो तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। तू मुझसे नहीं बच सकती चुड़ैल। देखते हैं कौन किससे बचता है। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने पास रखी खोपड़ी उठाई और उस पे खून डालने लगा और फिर हड्डी घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। सामने बैठी अरुंधति पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। तांत्रिक, ये सब करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू यहाँ मेरा शिकार करने नहीं, बल्कि मेरा शिकार बनने आया है। और बस अरुंधति तांत्रिक के एकदम पास आ गई। तांत्रिक डर गया। वो भागने लगा। अरुंधति उसके सामने आ गई और अरुंधति ने तांत्रिक के धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए।
अरुंधति का अगला शिकार मदन था। मदन इस गांव में इलाज करवाने आया था। वो अंधा था, इसीलिए उसे अरुंधति दिखाई नहीं दी। लगता है आसपास कोई नाटक चल रहा है, तभी तो कोई औरत ऐसे हंस रही है। मदन चलता रहा। अरुंधति उसके सामने आके खड़ी हो गई। मदन फिर भी चलता रहा। अब अरुंधति को गुस्सा आने लगा कि मदन उससे डर नहीं रहा था। अरुंधति ने मदन को कॉलर से उठाया। कौन हो भाई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बहन, मैं देख नहीं सकता, अंधा हूं, मुझे क्यों मार रही हो? ये सुनकर अरुंधति भावुक हो गई और उसने मदन को नीचे रख दिया। शुक्रिया बहन। अरुंधति वहां से जा रही थी। बहन, मैं देख नहीं सकता, पर इतना समझ आ गया कि तुम बहुत क्रोधित हो। अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे अपने क्रोध का कारण बता सकती हो? इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे बहन बोला और मेरे क्रोध का कारण पूछा। मैं औरत नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। पर मेरी चुड़ैल बनने की वजह मर्द है। मैं भी तुम्हारी तरह अंधी थी। मैं एक गायिका थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिताजी थे जिन्होंने बचपन से मुझे संगीत सिखाया था। मैं 18 वर्ष की थी जब मैं अलग अलग शहरों में गाने जाया करती थी। एक दिन की बात है, मैं और मेरे पिताजी एक शो से गांव लौट रहे थे। पिताजी और मैं बहुत खुश थे। बस ने हमें गांव से बहुत दूर छोड़ा था, एक खंडहर के पास। अब बहुत चलना पड़ेगा, गांव दूर है। कोई बात नहीं पिताजी, हम बातें करते करते चल लेंगे। मैं अपने पिताजी के साथ हंसते खेलते चल रही थी, लेकिन मेरी ये हंसी कुछ मर्दों के कानों में चुभने लगी। उन लोगों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पिताजी को ये बात समझ में आ गई। वो रुक गए। रुको अरुंधति, लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उनमें से 2 बलशाली आदमियों ने मेरे पिताजी को पकड़ लिया। एक ने उनका मुंह दबा दिया। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पिताजी, पिताजी आप कहाँ हो? पिताजी। फिर उनमें से एक ने मुझे पकड़ा और झाड़ियों में ले गया। मैं छटपटाती रही पर वो रुका नहीं। उस कमीने ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। फिर एक एक करके उनने मेरी इज्जत लूटी और फिर वो तीनों वहां से चले गए। मेरे पिताजी रोते रहे। मेरे साथ जो हुआ मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने खेत में पड़ा हुआ एक हंसिया उठा लिया। पिताजी, मैं अपनी इज्जत तो नहीं बचा पाई, पर आज से इस गांव के हर मर्द से अपना बदला लूंगी। और बस मैंने हंसिए से अपना सर काट दिया। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई और इस गांव के हर मर्द से अपना बदला ले रही हूँ। बहन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। काश वो सब ना होता। मुझे नहीं पता कि वो 3 लोग कौन थे, इसीलिए मैं अब हर मर्द का शिकार करूंगी, मेरा बदला पूरा करूंगी। मदन समझ गया था
कि अरुंधति उसकी बात मानने वाली नहीं है। बहन, एक और बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे बाबा कहाँ मिलेंगे? वो क्यों? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और उनका भी कोई नहीं, दोनों को सहारा मिल जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वो यहीं पास के गांव में मिलेंगे। उनका नाम विजय सिंह है। चलो बहन, अब मैं चलता हूँ। मदन रात के अंधेरे में चल पड़ा और अरुंधति अपना अगला शिकार ढूंढने लगी। अगले दिन मदन विजय सिंह जी का घर ढूंढकर उनके पास गया और उन्हें अरुंधति के बारे में बताया। अब आप ही अरुंधति को सही रास्ते पे ला सकते हैं, वो बस आपकी ही बात मानेगी। विजय सिंह जी ये सुनकर परेशान हो गए। इस रात विजय सिंह जी खुद खंडर की ओर चल पड़े। उन्हें अरुंधति की आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में गए। आज तुझे शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं है आरू। देख, मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। पिताजी, आप? हाँ, मैं भी तो एक मर्द हूँ और तेरी दुश्मनी तो सारी मर्द जात से है, तो मुझे भी अपना शिकार बना ले। पिताजी, आप तो जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ था। तेरे साथ घोर अन्याय हुआ था, पर तू जो कर रही है वो भी न्याय नहीं है। तुझे बदला लेना है तो उन तीनों से ले, सभी मर्द जात से क्यों? अपने पिताजी की बात सुनकर अरुंधति जैसी चुड़ैल भी पिघल गई। माफ कर दीजिए पिताजी, अब मैं सिर्फ उन 3 कमीनों को ढूंढकर अपना बदला लूंगी। बाकी किसी मर्द को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब अरुंधति के पिता के भी आंख में आंसू आ गए और वो वहीं रोते हुए बैठ गए। और अरुंधति, जो एक खूंखार चुड़ैल थी, वो भी रो पड़ी।